वेलकम टू गाइस। बहुत सारे लोग जो जिनको स्टॉक मार्केट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं, ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उनके दिमाग में ये क्वेश्चन हमेशा रहता है कि जैसे कि आजकल मार्केट गिर रहा, ट्रम्प चाचा की वजह से टैरिफ लगा दिया दबा के, और अब जो है तो ये न्यूज आ रही कि एफआई और डीआई दोनों बेच रहे। तो सवाल यह आता है कि जब एफआई और डीआई, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ये सबसे बड़े इन्वेस्टर, सबसे ज्यादा पैसा इन्हीं के होता है मार्केट में। तो जब ये दोनों बेच रहे हैं तो खरीद कौन रहा? इतने पैसे किसके पास, और किसके पास है इतने पैसे कि जो कि ये खरीद रहे? जब कोई खरीदेगा तभी तो, और जब कोई बेचेगा ये लोग, मतलब जो कोई खरीदेगा तो तभी तो ये लोग बेच पाएंगे। और जब कोई खरीदेगा ही नहीं तो कहाँ से बेचेंगे? क्योंकि एक दूसरी तो दूसरा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट तो होता नहीं है कि भाई किसी माल वो जो जिस आदमी की कंपनी है, जिस मालिक की कंपनी है, कि भाई मैंने तेरे शेयर खरीद रखे हैं और तू अपने शेयर वापस ले ले, मेरे पैसे वापस दे दे। ऐसा तो होता नहीं है उस स्टॉक मार्केट में। तो दोस्तों आखिर फिर ये कौन खरीदता है? ये हमेशा ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के दिमाग में चल रहे होते हैं, जो कि उनको की बहुत सारे ज्यादा ज्यादा जानकारी नहीं होती स्टॉक मार्केट में, और नए नए आए होते हैं। तो इसी टॉपिक में दोस्तों हम बात करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के साथ, और तब तक चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए एज यू लाइक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखो, ऐसा होता है कि जब एफआईबी और डीआईबी दोनों बेचे तो खरीदेगा कौन? खरीदेंगे हम जैसे इन्वेस्टर। आप जब भी आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करो तो उस डीमेट अकाउंट में आप जब नीचे प्रूफ प्रोफाइल देखेंगे उस कंपनी के ना, तो वहां पर आपको लिखे हुए आएंगे कि कितने परसेंट इसके बायर है और कितने परसेंट इसके सेलर है। तो दोस्तों जो बहुत बड़ी कंपनी है, जो मतलब जिस कंपनी की बहुत अच्छा फंडामेंटल कंपनी है, तो चाहे जितना भी मार्केट क्रैश हो रहा होगा और जितना भी मार्केट चाहे नीचे गिर रहा होगा, उस कंपनी को, शेयर को कोई ना कोई खरीदने वाले जरूर होते, हम जैसे ही इन्वेस्टर। क्योंकि कुछ लोगों को तो लगता है कि यार हम नहीं खरीदेंगे अभी, जब मार्केट बहुत ज़्यादा गिर रहा है अभी हम नहीं खरीदेंगे। और कुछ लोगों को लगता है कि भाई अभी मौका है, अभी खरीद लेते हैं। तो जब आप उसमें देखेंगे तो उस पर आपको देखने को मिल जाएगा कि इतने परसेंट इसके बायर है। और जिस जो बहुत बड़ी कंपनी है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है, उसके हमेशा बायर बने रहेंगे। और दोस्तों जैसे कि आपने कभी सुना होगा ना कि इस कंपनी में एकदम लोअर सर्किट लग गया, तो ये इसी वजह से लगता है क्योंकि जो उस टाइम पे बहुत सारे लोग बायर होंगे, सेलर होंगे, और बायर कोई होगा नहीं, तो उस टाइम उस पे फिर लोअर सर्किट लग जाएगा, कोई खरीदने वाला नहीं होगा, उस टाइम पे कौन खरीदेगा? लेकिन जो बड़ी कंपनी होती है उनके जरूर बायर होते हैं और जरूर सेलर भी होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये छोटी छोटी कंपनी है, उनके कैसे होते हैं? तो दोस्तों इसीलिए तो कह रहा हूँ कि जो एकदम खत्म कंपनी है, उसमें आप देखेंगे जब आप उसको उसका अपना डीमेट अकाउंट पे ही ऑप्शन आता है कि उसमें भी मिलता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूट की जो हिस्सेदारी है वो कितनी है, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट की जो जो खरीदारी वो हिस्सेदारी है वो कितनी है। तो उसमें लिखा हुआ होएगा प्रॉपर ढंग से। तो दोस्तों जो ज़्यादा फंडामेंटल वाली कंपनी होगी, जो कि बिल्कुल ऐसी कंपनी होगी, उनमें आप देखेंगे तो उनमें जो तो इनकी हिस्सेदारी बिल्कुल भी नहीं होगी। उनमें ज़्यादातर क्या होंगे? रिटेलर होंगे, छोटे मोटे रिटेलर। तो दोस्तों वहां पर ये लोग बेच के निकल जाते हैं और फटक से उसमें जो है तो लोअर सर्किट लग जाएगा। आज जब आपने कभी सुना होगा कि यार जो तो ट्रैप कैसे किया जाता है, जो नॉर्मल रिटेलर है उनको ट्रैप यही लोग करते हैं, और ट्रैप थोड़ी होता है, ऐसे ही ट्रैप होता है। ये लोग क्या करते हैं, जैसे कि छोटी मोटी कंपनी है उसमें एक बार हजारों करोड़ रुपए डाल देंगे
और उसमें अपर सर्किट लग जाता है। और फिर जो छोटे मोटे रिटेलर होते हैं हम जैसे, वो देखेंगे अरे यार इसके शेयर तो बहुत बढ़ रहे हैं यार, इसको खरीद लेते हैं। और जब उसको खरीदेंगे तो फटक से बेच के निकल जाएगा, अपना प्रॉफिट निकाल के निकल जाएगा। लेकिन जो बहुत बड़ी कंपनी होती है उसमें कभी भी लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं होती है। उसमें हमेशा जो लाखों करोड़ों रुपए की कंपनी है, कभी भी उसमें लिक्विडिटी की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, चाहे मार्केट कितना भी गिर जाएगा। और खरीदने वाले हम जैसे लोग होंगे, बहुत सारे लोग हैं। तो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे जो एफआई है और डीआई है ये बेच ही देंगे, ऐसा नहीं है। अगर पूरे के पूरे बेच देंगे तो पूरे मार्केट में जो है तो लोअर सर्किट लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए जो है तो कोई ना कोई खरीद रहा होता है। ज्यादातर गिरते मार्केट में रिटेलर ही खरीद रहे होते हैं। जब मार्केट ज्यादा गिर रहा होता है ना, तो उस टाइम पे रिटेलर ही खरीद रहे होते हैं। और जब ये एफआई और डीआई बेच रहे होते हैं, इसी जाके ज्यादा मार्केट गिरता है, क्योंकि उस टाइम पे मार्केट से पैसा निकाल रहे होते हैं। और जब मार्केट चल रहा होता है उस टाइम पे समझ लो कि एफआई और डीआई ही ज्यादा पैसा डाल रहे, क्योंकि नॉर्मल रिटेलर के पास उतने पैसे नहीं होते हैं। और जो इनके पास होते हैं, इनके पास बहुत सारा पैसा होता है, ये उस टाइम पे डाल रहे होते हैं या निकाल रहे होते हैं। इसीलिए मार्केट गिर रहा भी होता है और चढ़ रहा भी होता है। जब डाल रहे होते तब चढ़ रहा होता है, और जब निकाल रहे होते तब गिर रहा होता है। तो दोस्तों ये कभी मत सोचिए कि यार कौन खरीद रहा होगा। तो दोस्तों हम जैसे इन्वेस्टर है और कोई नहीं खरीद रहा होता है, हम जैसे इन्वेस्टर है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लिक्विडिटी बहुत सारी होती है। इंडिया में करोड़ों लोग हैं, इंडिया से बाहर भी है, इंडिया से बाहर से भी खरीदने वाले हैं जो कि इंडियन मार्केट में पैसा लगाते हैं। जो रिटेलर लोग हैं, ऐसा नहीं है जैसे हम लोग है ना, तो हम लोग कोई कोई एप्पल के शेयर खरीदे होते हैं, कोई माइक्रोसॉफ्ट के शेयर खरीद रहे होते हैं। ऐसे बाहर के इन्वेस्टर भी होते हैं जो इंडियन मार्केट में पैसा लगा रहे होते हैं, वो भी इंडिया के शेयर खरीद रहे होते हैं। तो इसलिए अच्छी जो फंडामेंटल वाली कंपनी होती है या कोई ठीक ठाक फंडामेंटल वाली भी है, उनमें कभी भी लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं होती है। और एफआई डीआई भी उन्हीं को बेच रही होती है, और हम जैसे लोग ही खरीद रहे होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।